लाइफ इज ऑसम। और बिल्कुल ऐसे ही हस्बैंड मुझे चाहिए थे। और मैं उस पावर ऑफ सेल्फ टॉक उन दिनों यूज करती थी कि मैं पढ़ती थी और मैं देखती थी जब शादी हो जाती थी जिन कपल्स की, तो वो कैसे एक दूसरे को देखते हैं, बातें कर रहे होते हैं, क्या कहते होंगे। तो ये सब दिमाग में चलता था और गॉड ने ये ड्रीम दिया था, है ना, कि हस्बैंड ऐसे मिले जिनके साथ लाइफ का मजा आ जाए। और ये सेल्फ टॉक करते करते गॉड ने मुझे इनसे मिलाया और उसके बाद ये बिजनेस दे दिया, जिससे हमारा ये रिलेशनशिप एकदम से नया रहता है। और ही इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ और ग्रेट मेंटोर। दिल के बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ना, बड़ा होना अच्छी बात है लेकिन अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। ओके और बहुत पैशनेट है इस बिजनेस के लिए, लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए। हेल्थ एंथुजियास्ट हैं और ग्रेट एंटरप्रेन्योर, और इनकी लीडरशिप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीप्लाई कर रही है। सो ओवर टू हिम, ध्यान से सुनो। थैंक यू सो मच। दो चार बातें कर लेते हैं अभी। अशोक जी ने सही कहा था, जो यहाँ पे ग्रीन बेल्ट अचीवर्स थे उनको देख के, उनके साथ जो लोग थे उनको देख के, उनकी कंसिस्टेंसी देख के, उसके बाद सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। उससे बड़ी एजुकेशन कुछ भी नहीं है कि एक साल से जो लगातार इस बिजनेस को करे जा रहे थे, हर मीटिंग में आ रहे थे, 21 प्लान दिखा रहे थे। ओके सो वो यहाँ पे थे, तो इससे बड़ा प्रूफ कुछ नहीं चाहिए दोस्त। तो मैं क्या सिखाऊंगा आपको, हम खुद सीखते हैं। इस बात पे तालियां बजाइए अशोक जी और शंकर जी को। ये जो सुपर 21 है ना, ये वो कह रहे थे वो गाड़ी है। INS विक्रांत देखा था अभी आपने? आपको समझाने की कोशिश करता, बड़े ध्यान से समझिएगा। 2-3 मुद्दों पे बात करूंगा, छोटी छोटी, बट उनको समझना अच्छी तरह से। समुद्री जहाज, देखिए साइकिल जो है, साइकिल एक छोटी सी जगह पर मुड़ जाती है, मोटरसाइकिल ऐसे मुड़ जाती है, स्कूटर ऐसे मुड़ जाता है, गाड़ियां भी आजकल आराम से ऐसे मुड़ जाती हैं, है ना, पावर स्टीयरिंग होता है। ट्रक भी ऐसे मुड़ जाते हैं, बड़े बड़े ट्रॉले जो होते हैं वो भी ऐसे ही मुड़ जाते हैं, थोड़ी सी जगह पे। मानते हैं? हम लोग फ्रांस में गए, है ना, काफी कंट्रीज में गए, तो वहां पे क्या होता है कि वो वहीं से ट्राम चल रही है, ट्राम आगे चलेगी, वहीं से बस जा रही है, बीड़ी बीड़ी गलियां, बस इतनी बड़ी बड़ी, हम हैरान होते थे काटेगा कैसे, बट वो पावर स्टीयरिंग है, वहां से मोड़ लेता है वो। लेकिन आपको लगता है समुद्री जहाज मुड़ सकता है वहां? हेलो, मीनाक्षी कह रही थी आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं। हम लोग, हमारा पहला डायमंड का ट्रिप था अलास्का में। अलास्का सुना है किसी? इसी US, और US के लोगों का ड्रीम होता है अलास्का ट्रिप। अलास्का क्या है? ग्लेशियर्स हैं, समुद्र के अंदर ग्लेशियर्स हैं, कई किलोमीटर लंबे, और शायद किलोमीटर लंबे ऊंचे ही होते हैं। और अगस्त में वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं, और अगस्त में हमारा ट्रिप था। हम शिप जब हमारा पहुंचा वहां पे, इट वॉज अमेजिंग शिप, राइट। और सोचिए आप, समुद्र से 4-5 दिन चलते चलते, मतलब अलग अलग दिन अलग अलग टाउन्स में रुकता था, फिर जाता था। हम जब अलास्का पहुंचे, तो अभी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नजारा जिंदगी में नहीं देखा। बर्फ जो थी वो ब्लू क्रिस्टल था, ब्लू क्रिस्टल, और सामने किलोमीटर पूरा पहाड़ हो पानी के अंदर, और वो धीरे धीरे टूट के गिरने लग गया था। तो जब ये समुद्री जहाज, सोचिए वो सामने है, वो भी कई किलोमीटर आगे है, और ये समुद्री जहाज है, और हम डेक पे आ गए, अचानक बारिश आ गई। तो कैप्टन, वो PA सिस्टम होता है वहां पे, एड्रेस सिस्टम, तो वहां पे आवाज आई कि आप सब अपने बालकनी, अपने अपने रूम्स में आ जाएं, अपनी बालकनी से इसे देखना। अब समुद्री जहाज सीधा, बालकनी किस तरफ है? इस तरफ है, तो दिखेगा क्या? वो नहीं दिखा, तो लोग गए नहीं, बोले जी बालकनी से तो दिखेगा ही नहीं मुझे। बोले अभी ये शिप बैक गियर थोड़ी लेगा मुड़नता ही, क्योंकि अब वो दीवार आ गई ना, मुड़ना भी है इसे। तो बोला वी विल टर्न अराउंड नाउ, हमारा जो समुद्री जहाज मुड़ेगा, और जब मुड़ेगा तो आपकी बालकनी, अभी ऐसे है, जब मुड़ेगा तो बालकनी सामने आएगी, तो अपने रूम से, बालकनी से आप देख लेना, और हम पूरे शिप को घुमाएंगे। मैक्सिमम लोग चलेगा, हम तो फिर जिद्दी लोग हैं हमेशा ही, अशोक जी ने बेरा है ना। मैं मीनाक्षी बोले जी हम तो अड़े रहेंगे, अड़े तो देखेंगे, क्योंकि खुले में जो नजारा, ये नजारा फिर दोबारा नहीं दिखने वाला है। तो बारिश थी, तूफान था, हम दोनों, मैं मीनाक्षी ऊपर थे, डॉक्टर बड़ैच हमारे साथ थे, है ना, वो भी ऐसे ही देख लो, राइट। डॉक्टर बड़ैच वहां पे थे और हम उसे देख रहे थे। बट मैं, मुद्दा क्या है, मुद्दा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ,
जब वो शिप मुड़ रहा था ना, जो बालकनी में थे उनको ये लगा कि शायद शिप मुड़ नहीं रहा है, तो फिर वो वापस ऊपर आ जाए, फिर वो बताएं कि नहीं ये मुड़ रहा है। अब देखो पहले नोक ऐसे थी, अब थोड़ी सी ऐसे हो गई है, यानी कि एक तो इसका साइज इतना बड़ा था कि जब वो मुड़ रहा था तो पता ही नहीं लग रहा था कि वो मुड़ रहा है। और उसने जब उनकी बालकनी सामने आ जाती थी वो हैरान थे कि शिप तो मुड़ नहीं रहा था, ये बालकनी सामने कैसे आ गई, शायद ये दीवार ही मूव हो गई है मेरे ख्याल से। दोस्त, जब समुद्री जहाज मुड़ता है ना तो पहली बात तो ये नहीं पता लगता वो कि मुड़ रहा है, और दूसरी बात है कि मुड़ने में कई घंटे लगते हैं। ये सुपर 21 का ना समुद्री जहाज है दोस्त, ये सुपर 21 का समुद्री जहाज है। बहुत से लोगों को जब ये मुड़ रहा था ना या मुड़ रहा है तो उनको पता ही नहीं लग रहा कि ये मुड़ रहा है। और 1 साल के अंदर संतोष और अशोक ने उस समुद्री जहाज को मोड़ के दूसरी तरफ डायरेक्शन दे दी है, जहां पे अब समुद्र ही समुद्र है, जहां पैसा ही पैसा है, जहां पे सक्सेस ही सक्सेस है। तो बहुत से लोग शायद जब समुद्री जहाज मुड़ रहा था ना अशोक जी, बहुत से लोग कूद गए होंगे, बहुत से लोग कूद गए होंगे, उनको लगा होगा ये तो सीधा टक्कर मारेगा, मुड़ता है कौन है। टाइटैनिक याद आ गई होगी उन्हें, ग्लेशियर से टकराया था ना, तो उन्हें लगा कि ये समुद्री जहाज से टक्कर मार देगा। नहीं दोस्त, लेकिन इस कपल ने क्या किया, उस समुद्री जहाज को आज मोड़ दिया है और अब आपके सामने। लेकिन अब वो समुद्री जहाज तो स्लो चलेगा। अब क्या किया, कुछ जिन लोगों को यहां पे देखा, ये कौन लोग थे पता है, ये ग्रीन पैर का आया था इनका, ग्रीन बेल्ट वाले कौन थे ये लोग? ये लोग वो थे जिन्होंने अब समुद्री जहाज में अपनी बड़ी बड़ी नौकाएं उतार दी हैं और अब स्पीड बोट लेके डायमंड शिप की तरफ चले जा रहे हैं। तो पता है क्या है, लोग बोलते हैं जी मेरी टीम यकीन नहीं करती है ना, जो ये जो सारा सिस्टम बनाया है ना, इसमें टीम यकीन नहीं करती है। लोगों से एमवे की बात करता हूं तो लोग यकीन नहीं करते हैं, लोगों से एमवे के प्रोडक्ट्स की बात करता हूं तो लोग यकीन नहीं करते हैं, लोग डाउट करते हैं, लोग सवाल करते हैं। दोस्त, मैं हमेशा बोलता हूं कि लोगों के सवाल नहीं होते, सवाल आपके होते हैं। लोगों के डाउट नहीं होते, डाउट आपके होते हैं। प्रोडक्ट्स लोगों को महंगे नहीं लगते, प्रोडक्ट्स आपको महंगे लगते हैं। सुपर 21 नहीं चलेगा, ये टीम को नहीं लगता, ये आपको लगता है। जिस दिन आपको लगेगा ये चलता है, ये उस दिन चलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपको ये प्रोडक्ट सस्ते लगने लग जाएंगे, ये प्रोडक्ट लोगों को सस्ते लगने लग जाएंगे, तब तक लोग आप पर यकीन नहीं करेंगे जब तक आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे। जिस दिन आप खुद पे यकीन कर लेंगे, दुनिया आपके ऊपर यकीन कर लेगी। दोस्त, 5 साल तक हमें यकीन नहीं था इस बिजनेस पे, इसलिए 5 साल तक हम प्लैटिनम नीजा पे 12% पे रहे थे। 5 साल बाद जब 100% विश्वास हो गया, तब लोगों को हम पे विश्वास हो गया। जिस दिन हमारे सवाल खत्म हो गए, उस दिन लोगों के सवाल खत्म हो गए। तो पहले आज अपने सवाल खत्म करिएगा जाके, बाकी दुनिया के तो अपने आप सवाल खत्म हो जाने वाले हैं। कोविड 2 साल पहले, वेरी अनफॉर्चुनेट है ना, ईश्वर ऐसी आपदा ना लाए कभी दोबारा, है ना। 100 साल में आती हैं क्या, नेचर को भी अपने आप को बैलेंस करना होता है। यूनिवर्स के अपने प्रिंसिपल हैं, है ना, उस अलमाइटी के अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने तरीके हैं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया, बिजनेस गए लोगों के। मेरा एक दोस्त था, 80 लाख रुपए लगाए थे उसने, एक जिम चालू किया था 2019 लास्ट में, 3 महीने बाद बंद हो गया, है ना। बैंक से लोन लिए थे, सड़क पे आ गया बेचारा। ऐसे किस्से सुने आपने किसी ना किसी लोगों की जो नौकरियां चली गई, यहां भी बैठे होंगे कोई। तो इंपैक्ट तो पड़ा, असर हमारे जॉब गई, बिजनेस गए, पैसे कमाने के साधन गए, लेकिन लोग भी चले गए। हम सबके कोई ना कोई नजदीकी करीबी, मेरे भी कुछ करीबी गए, हमारी टीम का एक सिल्वर भी गया, राइट। तो ये सब हुआ। तो पता है ये 2 साल कैसे थे। दीदी ने कभी, मैंने इसलिए दीदी आपको बोला था कि 2 मिनट में आप वो कह गए जो लोग समझना चाहें। तो उन्होंने दलदल की बात की थी ना, दलदल में हाथ और पाए रखना, शायद ऐसा कुछ बोल रहे थे। ये 2 साल ना दलदल के थे दोस्त, ये 2 साल दलदल के थे। किसी ने कभी
खाचे में दलदल ना समझ में आओ तो खाचे में गाड़ी चलाई है? कभी चलाई? दलदल में फंस जाती है जब गाड़ी। आजकल तो 4x4 आने लग गई। चलो सर, चलाई दलदल में गाड़ी की? बड़े सीरियस से बैठे हो सर आप। पहली बार है, पहली मीटिंग है। हाँ, पता लग जाता है हमें। दलदल में गाड़ी चलाते हैं तो कभी अगले वाले टायर घूमते रहते हैं, कभी पीछे वाले घूमते रहते हैं, पर गाड़ी नहीं हिलती। सही बात है। ये 2 साल एमबे के लिए भी ऐसे ही थे दोस्त, एमबे के लीडर्स के लिए भी ऐसे ही थे। क्यों मुकेश स्क्वायर, ये जितने भी ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, राइट, ये सब जो थे यहाँ पे, ये सब भी दलदल में थे। तो दलदल में आपको नीचे भी उतरना पड़ता है। संगवाणी पड़ा है, ये कोट काट फेंकना पड़ा है, कमीज काटना पड़ा है, बीवी को स्टीयरिंग पकड़ाना पड़ता है कि मैं धक्का मारूंगा लेग पे, ले करना पड़ा था सर अभी 2 साल में। मेरी बीवी ने भी स्टीयरिंग संभाला अभी 2 साल में। पूरा वो डिजिटल मार्केटिंग सीखा उसने, तो संभालना पड़ता है स्टीयरिंग को। बट दलदल से गाड़ी को निकालने के लिए पेशेंस चाहिए है। दलदल से गाड़ी को निकालने के लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए होता है। दलदल से निकालने के लिए यहां पे विश्वास चाहिए होता है कि निकाल लूंगा इससे। तो अशोक और संतोष पंडित ने गाड़ी दलदल से निकाल दी है 2 साल के अंदर। मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूं बहुत सी बातों पे, हम सब हो जाते हैं, और मैं सच में इस बात पे बहुत इमोशनल हूं। जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी ना कि पांव के छाले और दिल के छाले, वो ही समझ सकते हैं, उन्हीं को पता है कि इस दलदल से ये गाड़ी कैसे निकाल के लाए हैं। लेकिन ये गाड़ी अब हाईवे पे पहुंच चुकी है भैया। वो खेत थोड़ी है तुम्हें दिखाया रहा होता है, सामने हाईवे दिख रहा होता है, पर बहुत से लोगों को दिखता नहीं है। उनको लगता है गाड़ी नहीं निकलेगी, फंस गई है, बल्कि ऐसा होता है कि गाड़ी और अंदर धसती जा रही होती है। लेकिन उन्होंने दम लगा के वो गाड़ी जिसमें आप सब सवार थे, आपके लिए भी तालियां, आपने विश्वास किया कि वो दलदल से निकाल ले जाएंगे। कुछ तो उसी दलदल में उतर के गाड़ी तड़ा लिए, क्योंकि रुकने वाले तो थे नहीं। तो अभी सर वो हाईवे पे आ चुके हैं। अब हाईवे पे इस गाड़ी, आपकी गाड़ियां खड़ी हुई हैं वहां पे। अब ये मत सोचना कि हाईवे पे भी वही आपको लेके जाएंगे। हाईवे पे गाड़ियां खड़ी हैं आपकी, लेकिन पता है क्या है, जब दलदल से निकालते हो तो क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है जब दलदल से निकालते हैं? तो किस पे फोकस करना है? स्पीड पे? कभी नहीं निकलेगी। किस चीज पे? किस चीज पे? ब्रेक पे। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है दलदल से निकालने के लिए तो वो है हैंड ब्रेक, हाँ या ना? वो हैंड ब्रेक लगा के रखनी पड़ती है, स्पीड देनी पड़ती है, धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद। लेकिन गलती पता है लोग क्या करते हैं? अब ये गाड़ी तो सुपर 21 की हाईवे पे आ गई है, लेकिन अभी भी वो हैंड ब्रेक लगा के रखेंगे। और हैंड ब्रेक है 2। नंबर 1 है विचारों का हैंड ब्रेक, नेगेटिव विचारों का हैंड ब्रेक। ये नेगेटिव विचार, अरे वो है ही ऐसा, सिचुएशन ही ऐसी है, मैं क्या करूं, मेरे घर की परिस्थितियां ही ऐसी हैं, क्या करूं, मेरी बीवी ही ऐसी है, मैं क्या करूं। देख सब की आ रही है, सब दस गया, मेरी उड़ा बैठी है। खूब कही थी चाल दिल्ली घुमा जाऊंगा, ना चाली, बर्गर खवाऊंगा उड़ा बाद में, फिर भी ना आई। या बहुत सी गर्ल्स को, मैं लेडीज को मीनाक्षी में तालियां देखा मैंने यहाँ पे आज, है ना, अमेजिंग, दैट वाज अमेजिंग, राइट, सल्यूट है आप सबको। आपने अपने हस्बैंड को बोला होगा शायद, चाल ले बोला ना, सोऊंगा आज तो एतवार है, नहीं आया होगा। हुआ किसी का ऐसा? और के कपड़े धो है वगैरह नहीं, मैं लेकर रहा होगा। और आपके ऐसे बहुत से प्रोस्पेक्ट्स भी रहे होंगे, बहुत से डाउनलाइन से। ऐसे थोड़ी जिसको टिकट दी वो सारे आ गए यहाँ पे, ऐसा तो नहीं हुआ ना। ऐसा होने लग गया तो भाई साहब तेरे सचुग आ गया, अरे सारे पापा जो लाग रहे हैं सही लाग रहे थे, ऐसा तो हुआ नहीं है।
तो हैंड ब्रेक नेगेटिव का, नेगेटिव मतलब वही मेरा तो हस्बैंड साथ ना देता, मेरी वाइफ साथ नहीं देती, मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरी डाउन लाइन ऐसी है, क्रॉस लाइन ऐसी है, शॉर्ट सेलिंग होती है, वेब सेलिंग होती है, ईडी आ गया, मैं क्या करूं? अरे उसके बाद भी तो लोग यहां पे थे, पता है क्यों? क्योंकि आपने हैंड ब्रेक लगाया हुआ अपने नेगेटिव विचारों का। इस हैंड ब्रेक को छोड़ना किसको पड़ेगा? गाड़ी आप चला रहे हो, हैंड ब्रेक कोई और आके थोड़ी हटाएगा, हैंड ब्रेक आपने लगाया था, हैंड ब्रेक आपको हटाना पड़ेगा, आपका लगाया हुआ है। और दूसरा है इनएक्शन, इनएक्शन ना काम करने का हैंड ब्रेक। बोला काम है ना करती मेरी डाउन लाइन, प्लान ही ना दिखाती। क्या कमाल का बनाया है सर आपने, ये क्या कमाल का कंसेप्ट बनाया है। हो ही नहीं सकता वो काम ना करे। अगर डाउन लाइन जा रही है तो अपलाइन को करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहां पे वो उन लेवल्स पे आ ही नहीं सकते हैं। आपको एक्शन करना है। हम बहुत पहले सुना करते थे हमारे मेंटर अंकल आंटी से, बोलते थे बंदे बढ़ाने का बिजनेस नहीं है, बंदा बनने का बिजनेस है। हम लोगों की तरफ देखते रहते हैं कि लोग काम करेंगे, नहीं सर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये 2 हैंड ब्रेक हटाने के लिए तैयार हैं? यस। नई नई BMW खरीदी थी तो आज भी ना मेरा मन कितने सीसी की है, सच कसम से कह रहा हूं, आज भी ना पता वो क्या होता है यार, वो क्रूज कंट्रोल। आजकल तो बहुत सी गाड़ियों में है, पर मेरे को आज भी नहीं पता भी उन लोगों में क्रूज कंट्रोल कैसे होता है, कुछ नहीं पता। खट पे चलानी आओ, आगे करनी आओ, पाछे करनी आओ, बाकी तो आप कर देती है वो। तो मैं अपने कजन, अपने एक दोस्त के साथ में खाना खाने चला गया। कहां पे? मूर्थल ढाबे पे गए। कोई मूर्थल ढाबा? बोला खाने की बात मत कर, बस ये इस टाइम पहला बैठा रखे। अरे जान आई समझ में आई अपनी गाड़ी में क्यों ले आया था, ये ज्यादा क्यों करे, जाना तो मेरे गले पड़ेगा भाई साहब। ये जो कह रहे हैं ना पूरे दिन की ट्रेनिंग है, वहां पे यही सिखाया जाता है लोगों को कैसे लाना है। फिर कुछ डाउनलाइन कुछ लीडर्स बहुत समझ रहे हो प्रोग्राम थे ले आ रहे हैं, थारे वाले ना ले रहे हैं ना, तो कई हो गए अगली बार ले गाँव। अमरजीत ने खवा दिया मैं तो ये आते आते। सो हम ढाबे पे खाना खाने गए और अचानक क्या हुआ कि जब गाड़ी देखिए मीनाक्षी है, मीनाक्षी कोई खाट पर सोने या थोड़ी है, वह फूला के गद्दा पर सोने जैसी छोरी नहीं। थारी वाली भी इसी हैं। हाँ कितने सोच रहे हो। तो वो BMW तो BMW है यार, वो मक्खन सी चलती है घर, बट हमने तो वे चला देखी थी पहला। और उससे वो फॉर्च्यूनर थी तो वह तो कहती है कसूती, तो मैं तो वैसे ही चला रहा हूं उसे। और क्या हुआ कि बहालगढ़ के पास में फ्लाईओवर से उतर रहे थे और बिल्कुल पहला महीना गाड़ी का था, तो अचानक खड्डा सा आ गया। ओके, और वो ढम करके आगे गाड़ी लगी, आवाज आई ढम में एकदम। मैं चलो कोई बात नहीं, फॉर्च्यूनर तक कूदा दिया करते हैं। तो वो थोड़ी आगे जाते ही स्क्रीन पे, बड़े ध्यान से समझना है इसे, आज आपको एमवे समझ में आ जाएगा कि एमवे है क्या। स्क्रीन के ऊपर एक अलर्ट आ गया, अलर्ट। तो अलर्ट तो पढ़ता है बंदा, मैंने पढ़ा तो लिखा कि योर लेफ्ट योर रियर लेफ्ट टायर इज फ्लैट। मतलब कि उसकी हवा निकल गई है, नहीं आगे वाले की, सॉरी राइट, आगे वाले की। ये पीछे वाले की तो इस बार हुआ था, खराब प्लेस जा रहा था, तो आगे वाले की टायर की हवा निकल गई है, बट नीचे लाइन निकली हुई थी। अच्छा पहले आप ये बताओ कि किस किस की गाड़ी में ऐसा हुआ कि जब कभी हवा कम हो गई हो और स्क्रीन पे आ गया हो, तब समझ में आया कि यह 60 लाख क्यों हुआ है। एक्सीडेंट होते देखे हैं लोगों के, भाई टायर फट गया और फिर एक्सीडेंट हो जाता है, पता ही नहीं लगता। और बताता हूं असली चीज, नीचे लाइन लिखी आई, अगर 80 की स्पीड पे भी आप चलाएंगे
तो फिर आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। 80 की स्पीड पे हैं भाई। टायर फट चुका है तो बाद में देखा ना, मैं फिर क्यों उतरूं। BMW में राम है, नए नए दोस्त बेइज्जती और क्यों उतरे हैं। माँ भाई देख न्यू ली है यार, तू क्या 10-8 लाख की फ्लैट में लगा लेता है, क्यों लाया। फोन किया मैंने तो बोले सर डोंट वरी, रात की बात है, डोंट वरी, आप गाड़ी यहीं छोड़ दो, 1 घंटे में आपके पास दूसरी BMW आ रही है, अब वो BMW लेके घर चले जाना, आपकी गाड़ी को यहां से क्रेन ले जाएगी, ठीक करके टायर नया लगा के अगले दिन आपके घर पे दे देगी। इसलिए वो 60 लाख लेती है, इसलिए BMW है। तो मैंने कहा नहीं यार 1 घंटा कौन वेट करेगा, जब लिख रखा 80 किलोमीटर और उतनी स्पीड पे चल रहा था मैं, तो मैंने कहा चलो मैं दिल्ली तक ले आता हूँ, गुड़गांव है, तो मैंने दिल्ली में मैंने तब तक तुम वहां पहुंचे जाओ गाड़ी लेके, अभी हम 1 घंटा वेट करूंगा, तो वहां पे गाड़ी आ गई, मैं गाड़ी लेके आ गया, बाद में वो गाड़ी मेरे घर आ गई। ये कहानी BMW की नहीं है, ये कहानी क्वालिटी की है, ये कहानी ब्रांड की है। बोले ईडी ने कुछ बोल दिया, अखबार में कुछ आ गया, टीवी में कुछ बोल दिया। 2 साल कोविड था ना सर, या ये जो भी चल रहा है कुछ मान लो ना, गवर्नमेंट का कभी कुछ हो जाता है सर, ये BMW की तरह एमवे है, अगर हवा थोड़ी कम भी हो गई ना 80 की स्पीड से तो ये फिर भी चलती है सर।